Hello everyone. So today we are going to take up another poem of the text which we have in our syllabus. The title of the poem is If, and it is written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling is one of the greatest writers in English literature. He was born in the year 1865 and he lived up to 1936. इनका जन्म 1865 में हुआ था और ये लगभग 1936 तक जीवित रहे. He wrote not only poems but also a number of short stories. He is known in India as a writer of Jungle Book और इनका फेमस कैरेक्टर है मोगली. मोगली के बारे में आपने शायद सुना हो. So Rudyard Kipling wrote this poem in the year 1895 and this poem was published in 1910. It was written as a kind of inspirational write-up for his son named John. ये पोएम इन्होंने लिखी थी अपने बेटे को इंस्पायर करने के लिए, उसे प्रेरित करने के लिए कि उसे बड़े होके कैसे एक अच्छे इंसान बनना है, किन कामों को करना सीखना है और किन कामों को नहीं करना है और कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाना है या सफल बनाना है. सो रुडयार्ड किपलिंग wrote this poem with a view to inspire his son named John. He wanted his son to become a good human being and he wanted his son to have certain qualities in his character. So that was the aim behind writing this poem. इस वजह से ये पोएम लिखी गई थी क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग अपने बेटे को इंस्पायर करना चाहते थे, प्रेरित करना चाहते थे कि वो बड़ा होकर एक अच्छा आदमी बने और अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाए, अच्छे गुणों को अपनाए, ना कि बुरी बातों को सीखे. सो लेट अस स्टार्ट द पोएम. आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट लाइन. इफ़ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing theirs. If you can keep your head means if you can be cool headed, if you can remain calm. अगर आप cool headed रह सकें, काम रह सकें, शांत रह सकें जब आपके चारों तरफ कुछ भी सही नहीं हो रहा हो. I hope it is clear to you. If you can keep your head when all about you are losing theirs means you have to learn to be cool headed when people around you are unable to keep their sanity. जब लोग आपके चारों तरफ अपना मानसिक संतुलन बनाने में मुश्किल पा रहे हैं, आपको अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है, आपको खुद को कूल माइंडेड रखना है. And blaming it on you, and especially when people are blaming you for something, at that time you don't have to be disturbed. जब लोग आप पे दोष दे रहे हैं किसी बात के लिए, चाहे आपने वो किया है ये नहीं किया है वो अलग बात है, परंतु आपको बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब्ड नहीं होना है. आपको खुद पे कंट्रोल रखना है, अपनी फीलिंग्स पे नियंत्रण रखना है. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट टू लाइन्स, दैट यू हैव टू बी कूल हेडेड, यू हैव टू रिमेन काम व्हेन पीपल अराउंड यू आर ब्लेमिंग यू फॉर समथिंग रॉन्ग डन बाय यू बाय मिस्टेक. एट दैट टाइम यू हैव टू लर्न टू बी क्वाइट. उस समय आपको शांत रहना सीखना है जब आप को लोग दोषी ठहरा रहे हैं किसी काम के लिए, चाहे आपने वो किया है या नहीं किया है. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, नेक्स्ट लाइन्स. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, you have to trust yourself. You should have faith in your potential, in your capability. आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपनी बात पे पूरा यकीन होना चाहिए.
When all men doubt you, जब चारों तरफ लोग आप पे संदेह कर रहे हों, आप पे शक कर रहे हों, at that time you don't have to doubt your potential. You should have full faith in yourself and let people doubt you. Let them do whatever they want to have with their lives, but you should have positivity in your life. बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. बट यहाँ एक कंडीशन है कि यू हैव टू लेट देम डाउट यू. आपको उन्हें आपके ऊपर शक करने देना है. आपको घबराना नहीं है, चीखना चिल्लाना नहीं है. क्यों क्यों लोग आप पे शक कर रहे हैं, क्यों लोग आप पे संदेह कर रहे हैं. यू हैव टू बी कूल हेडेड. यू डोंट हैव टू क्राई और शाउट. यू हैव टू let them doubt you, but you should have faith in yourself. You should not doubt yourself. आपको खुद पे शक नहीं करना है, आपको खुद पे पूरा विश्वास रखना है. If you can wait, अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं, means you should learn how to wait. You should not be impatient to do something, because success does not come in a day or two. There is no shortcut to success. If you have some goal in life, you should learn how to work hard to achieve that goal, but at the same time you should learn how to wait while the process of that hard work goes on. जब वो हार्ड वर्क का प्रोसेस चल रहा है, उस समय आपको इंतज़ार करना आना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सफल होने में वर्षों भी लग सकते हैं. आपको बिल्कुल बेचैन नहीं होना है, अधीर नहीं होना है कि आप क्यों सफल नहीं हो रहे हैं. You have to learn to wait and not be tired by waiting. Not be tired by waiting. और इंतज़ार करते हुए थकना नहीं है. मीन्स इंतज़ार करते हुए हतोत्साहित नहीं होना है, हताश नहीं होना है, थकना नहीं है. एंड और बीइंग लाइड अबाउट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज. मीन्स व्हेन people are lying about you, when you are being lied about, जब लोग आपके बारे में झूठ बोल रहे हो, जब आपको सुनने में आता है कि आपके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है जो बिल्कुल भी सच नहीं है. डोंट डील इन लाइज. एट दैट टाइम यू डोंट हैव टू टेल अ लाई, यू हैव टू स्पीक ट्रूथ. उस समय आपको झूठ बोलना शुरू नहीं कर देना है. जब लोग आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं, उस समय आपको सच पर टिके रहना है. Because ultimately truth wins, truth prevails. That is what we must keep in mind. So we should not start telling a lie in order to prove our innocence. So हमें अपने को खुद को इनोसेंट दिखाने के लिए झूठ बोलना शुरू नहीं करना है. लोग अगर झूठ बोल रहे हैं आपके बारे में, बोलने दीजिए. डोंट बी डिस्टर्ब्ड, डोंट बी एंग्री, don't start weeping, don't be discouraged. Be patient, have faith in yourself. Let the right time come, let the opportunity comes to you, and when the opportunity is before you, then you should strike back. ठीक है. जब अपॉर्चुनिटी आप मिलेगी तो आपको अपना काम करना है, झूठ नहीं बोलना है, सच के साथ टिके रहना है. और बीइंग हेटेड, इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग. और जब लोग आपसे घृणा करना शुरू कर रहे हो, लोग आपसे नफरत करें, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको सुनने में आता है कि कोई आपको पसंद नहीं करता, लोग आपसे नफरत करते हैं. एट दैट टाइम डोंट गिव वे टू हेटिंग. यू डोंट हैव टू स्टार्ट हेट पीपल. यू डोंट हैव टू स्टार्ट दोज हु हेट यू. आपको उनसे नफरत नहीं करनी है जो आपसे नफरत करते हैं. हालांकि आपको कोई उनसे बड़ा स्नेह भी नहीं दिखाना है, परंतु एटलीस्ट आपने उनकी तरफ भेड़ चाल नहीं चलनी है और उनसे नफरत नहीं करनी है. आपको शांत बने रहना है, आपको शांत रहना है उस समय. एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि व्हेन पीपल हेट यू एंड यू नो दैट अ लॉट ऑफ rumors are being spread about you by those false people. So at that time you have to be cool minded and you don't have to look too good. बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखना है आपको, चापलूसी नहीं करनी है किसी की, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखना है. You have to be what you are. You should be what you are.
nor talk too wise, and at the same time you don't have to talk too wisely. उतने ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाली बातें नहीं करनी है जितने बुद्धिमान आप नहीं हैं। आपको वो दिखना है जो आप हैं। Means you don't have to be over smart, you don't have to be too wise, you should behave in a natural way, you should look what you are। आपको वो दिखना है जो आप हो। So that was the first stanza. Let us switch over to the second stanza. If you can dream and not make dreams your master, this is important. Everyone has a dream or everyone has some dreams in his or her life। सभी के जीवन में कोई ना कोई सपना होता है या कोई ना कोई सपने होते हैं, तो सभी को सपने लेने का हक है। ठीक है। सो इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर आप सपने लेते हैं, आप सपने ले सकते हैं, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, बट कंडीशन इज दैट यू डोंट हैव टू बी कंट्रोल्ड बाय दोज ड्रीम्स। Those dreams should not start controlling you. You should have full control over those dreams. You should work hard to translate those dreams into reality. आपको उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करनी है। ऐसा ना हो कि वो सपने ही आपको कंट्रोल करना शुरू कर दें। आप यू शुड नॉट इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग, यू शुड फेस रियलिटी ऑल्सो, यू शुड नॉट बी लेजी, यू शुड नॉट स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट हाउ गुड और ब्राइट योर फ्यूचर विल बी। You should have the guts to face reality, you should have the guts to face what you are, you should have the courage to face the failure. If you can face success, you should have the guts to face failure also। तो आप में अपने सपनों को साकार करने का सामर्थ्य होना चाहिए। आपको मेहनत करनी है, आपको पता होना चाहिए कि मेहनत करके आपके सपने साकार होंगे। सिर्फ सपने लेने से ही सपने साकार नहीं होंगे। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इफ़ यू कैन थिंक, और अगर आप सोच सकते हैं, आप में सोचने समझने की शक्ति है जैसे कि सभी में होती है। अगर आप अच्छे विचार रखते हैं, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, तो यू हैव टू कीप it in mind that those thoughts should be positive, those thoughts should not have you carried away। मीन्स आप उन विचारों के साथ ही ना बह जाएं, आप विचारों में ही ना खोए रहें, आप उन विचारों को साकार भी करें, आप उन विचारों पर अमल भी करें। यू शुड ट्रांसलेट दोज थॉट्स इन टू रियलिटी। Just as you have to work hard to translate your dreams into reality, at the same time you should implement your thoughts into action. You have to execute your thoughts. आपको अपने thoughts पे अमल करना है, उन पे काम करना है, ना कि सिर्फ विचार ही व्यक्त करते रहने हैं, अच्छी बातें ही नहीं करनी है, उन पे अमल भी करना है। You have to do means what you think. If you can meet with triumph and disaster, triumph means success or victory, and disaster means failure, defeat। तो if you can meet with triumph and disaster, अगर आप दोनों सफलता और असफलता को स्वीकार करते हैं, with evenness of mind, means you should face both success and failure with evenness of mind, and treat those two imposters just the same। Here triumph and disaster, or success or failure, have been called imposters। Imposter means someone who pretends to be something that he is not in reality। मतलब बहरूपिया, हिंदी में हम बहरूपिया जिसे कहते हैं, कि बोथ सक्सेस एंड फेलियर आर इम्पोस्टर्स। ये दोनों बहरूपिये होते हैं, ये कभी भी आ जाते हैं आपके लाइफ में, और ख़ासकर उस समय पे आते हैं जब आप इन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, अचानक आते हैं। यू अचीव सक्सेस व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट एट ऑल टू बी सक्सेसफुल, एंड यू फेल व्हेन यू थिंक दैट यू आर गोइंग टू अचीव सक्सेस। आप ज़्यादातर सफल उस समय होते हैं जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप यहाँ सफल हो जाएंगे। मीन्स बोथ these imposters, success and failure, come all of a sudden, they catch you unawares, अचानक आपके जीवन में आ जाते हैं। and many a time they encourage you, but most of the time they discourage you, because you cannot do anything when the failure comes to your life। आप कुछ नहीं कर सकते जब आपकी लाइफ में अचानक फेलियर आ जाए, जब आप सोच रहे हो कि आप सफल होंगे। तो
हमें स्वीकार करना है दोनों को, सफलता को और असफलता को, इन दोनों बहरूपियों को भी स्वीकार करना है। इनको इनसे कैसे निपटना है ये हमें आना चाहिए। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, twisted by knaves to make a trap for fools. At the same time, you should learn, you should learn to bear the fact that people may twist what you said, कि जो आपने कहा लोग उसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कई बार, और आपको सुनने में ये आता है किसी और से कि आपने कुछ ऐसा कहा जो आपने एक्चुअल में कहा नहीं होता है, आपने कुछ और कहा होता है, पर बात आगे जाके मिर्च मसाला लगा के लोग उसे ऐसा बना देते हैं कि आपको सुनने में आता है कि ये बात आपने की है, जबकि आपने वो बिल्कुल नहीं कहा होता, आपका वो मतलब नहीं होता है। मीन्स मैनी अ टाइम पीपल डिस्टॉर्ट और ट्विस्ट योर स्टेटमेंट्स and you come to know that such and such thing was said by you, but in reality you didn't mean it, you meant it to be totally different from what you have come to know from people। मतलब जो लोगों से आपको सुनने में आया कि आपने ऐसा कहा, वो बिल्कुल नहीं होता है आपने कहा हुआ, आपने कुछ और कहा होता है। तो आपको उस चीज़ को भी झेलना आना चाहिए, ठीक है। Or watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. And many a time it happens that you dedicated your life to some values. You must have some ideals in your life, and you dedicate your entire life to those ideals. You nurture those ideals। आप उन आदर्शों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, आप अपना पूरा जीवन उन आदर्शों के लिए लगा देते हैं, सफल होने के लिए लगा देते हैं। बट मैनी अ टाइम इट हैपन्स दैट एट द 11th आवर यू फेल। और कई बार ऐसा होता है कि आपके वो सारे आदर्श टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, या आपने पूरा जो अपनी एनर्जी लगाई किसी काम के लिए, आखिर में जाके आपका काम वो असफल हो जाता है। आपने अपना पूरा जोर लगा दिया, आपके पास जितने कुछ रिसोर्सेज थे आपने वो लगा दिए, और अंत में जाके आप असफल हो गए। तो यू डोंट हैव टू बी ब्रोकन, यू डोंट हैव टू बी शैटर्ड। तो उस समय टूटना नहीं है, आपको ये आना चाहिए कि आप दोबारा कैसे शुरू कर सकते हैं, या आपको दोबारा स्टार्ट करना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू स्टार्ट अफ्रेश द वर्क which you've already lost, and watch the things you gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools। and stoop means झुकना, and build them up और दोबारा से बनाना, with worn out tools टूटे हुए खराब हुए औजारों के साथ। टूल्स औजार, worn out खराब हुए टूटे फूटे, means you have lost everything, you have lost all your resources in terms of money, in terms of your faith। At that same time you should have the capability to start afresh with worn out tools, and the work which is already shattered you have to put together the bits and broken pieces of that work, and you have to put it together, and you have to complete that task with renewed energy and with renewed enthusiasm। मतलब उस काम को जो ख़त्म हो गया, जिस काम में आप असफल हो गए, आपको दोबारा शुरू करना है, दोबारा पूरे उत्साह के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, और आप निश्चित रूप से उस काम में सफल होंगे। सो 2 stanzas are finished now। Let me repeat, Rudyard Kipling wrote this poem as an inspiration for his son named John, because Rudyard Kipling, like all other fathers, might have wanted his son to grow to be a good human being. He wanted his son to know the difference between right and wrong. He wanted his son to be able to differentiate between good or bad. So with that thing in mind, Rudyard Kipling wrote this poem in 1895, and he got it published in 1910। 1910 में ये पोएम पब्लिश हुई थी। सो वी हैव फिनिश्ड 2 stanzas। Tomorrow we are going to take up the rest of the remaining
part of the poem. So till then, have a great time.